जी नाज़रीन, आपको इंग्लिश मेड ईजी सीरीज़ में दोबारा खुशामदीद। ये हमारी इंग्लिश मेड ईजी सीरीज़ का 7वां सेशन है। गुज़श्ता 2 सेशन में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पे वो बुनियादी 4 रूल्स अप्लाई करके देख लिए हैं और हमने ये तय किया था कि सिर्फ 4 रूल्स को हमने ग्रास्प करना है और वो 12 के 12 टेंसेस पे अप्लाई होते हैं। इंडेफिनिट का एक रूल हमने तय किया और उसको हमने प्रेजेंट पे भी अप्लाई किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, और वही रूल गुज़श्ता 6ठे सेशन में हमने पास्ट पे कामयाबी से अप्लाई करके देख लिया। इसी तरह कंटिन्यूस का रूल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पे अप्लाई किया और पास्ट कंटिन्यूस पे पिछली 2 नशिस्तों में हमने अप्लाई करके देख लिया। और इसी तरह हमने पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, जो परफेक्ट का है वो आपकी थर्ड फॉर्म वाला रूल, वो हमने अप्लाई करके देख लिया। और इसी तरह हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं प्रेजेंट और पास्ट में, उन पे भी एक ही रूल अप्लाई करके देखा। तो हमारे बुनियादी तौर पे 4 रूल्स कामयाबी से प्रेजेंट टेंस पे अप्लाई हुए और वही 4 रूल्स पास्ट टेंस पे गुज़श्ता 2 नशिस्तों में हमने उनको कवर कर लिया। आज का ये 7वां सेशन हम फ्यूचर टेंस पे इन्हीं 4 रूल्स का इतलाक़ करेंगे और आपके साथ साथ चलते रहेंगे। वो प्रोनाउंस के टेबल, हेल्पिंग वर्ब का टेबल आपके साथ रहेगा और टेंसेस का टेबल जिसको हम पॉपुलेट कर रहे हैं, जिसके पहले 2 हिस्से प्रेजेंट और पास्ट के हम पॉपुलेट कर चुके सेशन नंबर 5 और 6 में, और आज 7वें सेशन में हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस पे उन्हीं 4 रूल्स का इतलाक़। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आपको याद दहानी कराता चलूँ कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन अपीयर हुआ चाहता है, उसे प्रेस कर दें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक ये सारी वीडियोस बिला रोक टोक पहुँचती रहें। हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बात शुरू करते हैं और इंडेफिनिट का वही रूल कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंडेफिनिट का रूल है। और साथ हेल्पिंग वर्ब का टेबल ज़हन में लाएं, स्क्रीन पे आपके सामने अपीयर हो रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं शैल और विल। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के डज और डू थे, पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब वो डिड है, तो इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं शैल और विल, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आई और वी। इसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और बाकी सारे जो प्रोनाउंस हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, दे और यू, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, दोनों सूरतों में विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा जिस तरह प्रेजेंट में था आई गो टू स्कूल और पास्ट में था आई डिड गो टू स्कूल या आई वेंट टू स्कूल। फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सेम रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो शैल और विल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कामयाबी से मुकम्मल हो गया और पहला रूल हमने अप्लाई कर लिया। वही रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अप्लाई किया वही हमने पास्ट इंडेफिनिट पे किया और आज इस 7वें सेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट पे भी वही रूल अप्लाई हुआ। तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कवर हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यही रूल आगे कैरी करता है, सिवा जो इसमें इजाफा होता है कंटिन्यूस का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हेल्पिंग वर्ब कलीदी किरदार अदा करता है ग्रामर में, टेंसेस में। हर टेंस में अगर कोई एक चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी। जो इसके इंडेफिनिट में शैल और विल है, उसके साथ कंटिन्यूस में सिर्फ बी का इजाफा होता है तो वो विल बी और शैल बी हो जाता है।
और उसी तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इंडेफिनिट में है ही, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही रूल अप्लाई करेगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जो पास्ट कंटिन्यूअस का है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो इस सूरत में फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, you will be going to school, we shall be going to school. Same rule applies to future continuous, the rule that we have successfully applied in present continuous and past continuous. Same rule चल रहे हैं चारों। उन्हीं 4 रूल्स को हमने जिस तरह प्रेजेंट पे, पास्ट पे अप्लाई किया है सेशन नंबर 5 और 6 में, इस 7वें सेशन में वही रूल हमारे लिए मशअल राह है और हम उनको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट जो परफेक्ट का रूल है, आप उस रूल को याद रखें और उसको अप्लाई करें कि परफेक्ट टेंस की सूरत में वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसी तरह रूल परफेक्ट का आगे आएगा, जो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट पे आप अप्लाई करके आए, वो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जो फ्यूचर के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब टेबल पे देखेंगे तो आपको मिलेंगे शैल हैव और विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब एक्शन कंप्लीट होना है थर्ड स्टेज पे, तो जब भी एक्शन कंप्लीट होगा परफेक्ट टेंस बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और आखिर पे ऑब्जेक्ट, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। फ्यूचर टेंस आपने शुरू किया, ही विल गो टू स्कूल इंडेफिनिट, ही विल बी गोइंग टू स्कूल कंटिन्यूअस, और अब वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और स्कूल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दे विल हैव गॉन टू स्कूल, और अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। तो शैल हैव और विल हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट के, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम रूल फ्यूचर परफेक्ट पे अप्लाई हुआ जो पहले हम अप्लाई कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट पे और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह हमने यही रूल प्रेजेंट परफेक्ट पे भी अप्लाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहचान लें। शैल हैव और विल हैव हम लेके आएंगे परफेक्ट से, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लेके आएंगे कंटिन्यूअस से, और इन दोनों टेंसेस को ब्रिज करती है एक और हेल्पिंग वर्ब, और वो है बीन। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन जो ब्रिज करता है फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फिक्रा क्या बनेगा कि ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो सेम रूल परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो प्रेजेंट पे हमने अप्लाई किया परफेक्ट कंटिन्यूअस की सूरत में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे वही रूल अप्लाई हुआ। फोर्थ रूल जिसमें दो टेंसेस मिलके कंटिन्यूअस और परफेक्ट मिलके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। परफेक्ट का आता है विल हैव और शैल हैव, फ्यूचर कंटिन्यूअस से लिया हमने फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। He will have been going to school, they will have been going to school, I shall have been going to school, you will have been going to school, we shall have been going to school. This is how हमने वो चारों रूल्स जो सेशन नंबर 5 में प्रेजेंट पे अप्लाई किए, चारों टेंसेस पे प्रेजेंट कवर हुआ सेशन नंबर 5 में। गुज़श्ता छठे सेशन में हमने पास्ट पे ये चारों रूल अप्लाई किए और पास्ट टेंस मुकम्मल हुआ, और आज हमारे 7वें सेशन में नाजरीन हमने कामयाबी से वही चारों रूल अप्लाई किए
और हमारा फ्यूचर टेंस मुकम्मल हुआ। अगली नशिस्त में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इन 12 टेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस नेगेटिव किस तरह बनते हैं, इंट्रोगेटिव किस तरह बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव किस तरह बनते हैं, जिसमें डब्ल्यू फैमिली या WH फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं। हाउ, हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हाई, व्हेन। इन तीनों चीज़ों को हम अगली नशिस्त में हमारे 8वें सेशन में हम इनको कवर करेंगे। और जब तक हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं या हमारी दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अपना अपने अहल खाना और गिरदनवा का ख्याल रखें। बहुत जल्द दोबारा हम इंग्लिश मेड इजी सीरीज़ में